प्यारे छात्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो पर। आज हम प्रैक्टिस पेपर आप थर्ड देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है विषय की बात करें, आपका गणित रहने वाला है। कक्षा आपका 10 रहेगा। ठीक है, और ये राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का जो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया गया है, आपका आज इस पेपर के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। इसमें बात करें तो आपके 70 क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं और आपको 120 मिनट का इसमें समय दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो पर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आगे लगातार आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है निम्न में से कौन सी संख्या 0.05 के निकटतम है। आपको निकटतम इसमें बताना है, तो आपको इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसमें करेक्ट आंसर होगा 0.0499। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा 0.5 यानी क्या होता है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसे, 0.0500, यानी आप यदि 5 यहाँ पे लिखा है तो उसके आगे जितने भी आप जीरो बढ़ा देंगे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इसके बराबर हो जाएगा 499। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ पे नीचे दी गई आकृति का आपको क्षेत्रफल बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका 5 सेंटीमीटर है, इधर आपका 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है, आपका यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ऊपर है। तो आप जैसे इसे हल करेंगे, इन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मैं प्रॉपर तरीके से टेलीग्राम पर दे दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन के वहाँ पे मैं आपको पिक्चर्स खींचकर सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अपलोड कर दूंगा पीडीएफ के रूप में। ठीक है, तो देखिए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी 47 वर्ग सेंटीमीटर का आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है एक त्रिभुज 99 से बड़ा एक पूर्णांक है। ठीक है, तो निम्न में से किस व्यंजक का मान सबसे अधिक होगा। तो आपको यहाँ पे आंसर करना है। इसका आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, यानी 1234 भागे 99 बटे त्रिभुज आपका ये क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर होगा। आपको देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ में लिखा है इनमें से किस संख्या युग्म के बीच एक परिमेय संख्या मिल सकती है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यानी आपका पहला भी होगा, ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा भी होगा और आपका यहाँ पे तीसरा भी होगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि सभी इसके आंसर आपके ये सभी एक परिमेय संख्याएं मिल सकती हैं, आपको ये बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 5वां दिया है, आपको क्वेश्चन नंबर 5वां में यहाँ पे पढ़ना है। दिखाया गया चित्र PQRS एक समांतर चतुर्भुज, RSTU एक समचतुर्भुज है। तो आपको इसमें बताना है कि QPS कोण आपका जो QPS है 66 डिग्री है और RTU जो आपका कोण है 37 डिग्री है। तो आपको PSO का आपको मान निकालना है। तो आप जैसे इसका मान निकालेंगे तो क्वेश्चन 5 का आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चन को आपको करना अनिवार्य है, आने वाले दिनों में आपके स्कूल में ये होना ही होना है, आप इसे लिख कर ले लीजिए। इसलिए आपको अच्छे से इन क्वेश्चन को तैयार करना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन के आंसर आप जो है कॉपी पर लिख लेंगे, जिससे आपके अच्छे अंक आ सके। ठीक है, अभी आपके पास जो है छुट्टी चल रही है 20 तक, तो इसलिए आपको जो है अच्छे से इनका तैयार कर लेना है, जिससे आपको बाद में पछताना ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 4x² + y² + xy को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको आंसर यहाँ पे करना है 3x + y आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए निम्न में से कौन सा विकल्प लगभग 30% है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका यहाँ पे इस वाले में आपको लगाना पड़ेगा, डी वाले में। तो यहाँ पे आपको आंसर करना पड़ेगा 205 सेंटीमीटर में 62 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है अमित के पास x क्रिकेट कार्ड थे, भूमि के क्रिकेट कार्ड की संख्या अमित के कार्ड की संख्या का 2/3 है, चेतन के पास कोई कार्ड नहीं है। अमित और भूमि के कुछ कार्ड चेतन को दिए, अब उस सभी के पास समान संख्या में कार्ड हैं। अमित द्वारा चेतन को दिए गए कार्ड की संख्या निम्नलिखित में से विकल्प निरूपित हो रही है, आपको ये बताना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 का आंसर करना पड़ेगा सी नंबर पर, यानी कि यहाँ पे 4x/, यहाँ पे 9 सही आंसर होगा। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 9 है। तो 9 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है तार की जाली के एक टुकड़े को बेलनाकार पेड़ रक्षक बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 121 सेंटीमीटर है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको इसमें बताना है पेड़ रक्षक द्वारा जमीन की अधिकतम क्षेत्रफल घेरा गया है, आपको ये इसका आंसर करना है। तो इसका आपको आंसर लगाना है बी नंबर पर 346.5 वर्ग सेंटीमीटर का सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है 1/x = 4, आपका यहाँ पे इसके बाद डिवाइड दिया है, कोष्टक में 3x + -7 कोष्टक बंद। तो x का मान आपको यहाँ पे निकालना है। तो आप जैसे ही इसका x का मान निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ए नंबर -7 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको लिखित आपको PDF के रूप में
सॉल्यूशन करके दे दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए नीचे दिए गए चित्र में LMNO का एक चतुर्भुज इस प्रकार है। आपको जो है इस क्वेश्चन को देखना है और यहाँ पे आपको बताना है कि माप 80% से कम है, तो इसमें X के चिन्हित कोण की माप कौन सा विकल्प सही होगा आपको ये बताना है। तो आपको इस पे आंसर लगाना है बी नंबर पर, यानी 200 डिग्री यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 12 दिया है, यदि m एक प्राकृत विषम संख्या को निरूपित करता है तो निम्न में से कौन सा व्यंजक एक सम संख्या है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, m² + 99 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, नीचे दिखाई गई संख्या रेखा में बिंदु Q -3 और -4 का मध्य बिंदु है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मध्य बिंदु, कौन सा भिन्न बिंदु Q और -4 के बीच होगा, आपको इसमें आंसर करना है। यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, यानी कि -3 12 आपका 18 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 14 यहाँ पे दिया है, एक स्कूल में कक्षा 9 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों का अनुपात 3:2 है, तो कक्षा 9 के 30% और कक्षा 10 के 10% विद्यार्थी स्कूल विद्यार्थी कमेटी के लिए चुने गए, तो दोनों कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों का कौन सा हिस्सा स्कूल विद्यार्थी कमेटी के लिए चुना गया है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपको आंसर पहला करना है, 11/50 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, यदि P एक पूर्ण संख्या है तो निम्न में से कौन सा व्यंजक के पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों होंगे, आपको यह आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी नंबर, P³ आपको यहाँ पे डिवाइड करना है, P का आपको इनवर्स यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 16 नंबर आता है, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, नीचे दिए गए समीकरणों को आपको देखना है, इसे आपको अच्छे से ध्यान से देखना है और बताना है दूसरे समीकरणों को सही करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प खाली स्थान में आएगा, आपको ये बताना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे आंसर बी नंबर हो जाएगा, 5.678 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 17 है, इसमें आपको नीचे दिखाए गए बेलनाकार और घनाभ आकार के पात्रों की ऊंचाई समान यह आपको बताया गया है। आपको इसमें करना है कि दोनों ही पात्रों में बराबर मात्रा में पानी डाला गया है। बेलनाकार पात्र का 1/2 भाग, घनाभ आकार के पात्र का 1/3 भाग हिस्सा पानी से भर गया। यदि बेलनाकार पात्र के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो घनाभ का आकार के पात्र के आधार पर क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपको यहाँ पे 17 का आंसर यहाँ पे सी नंबर लगाना है, यानी आपका हो जाएगा 231 वर्ग सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 18वां नंबर है, इसमें आपको ये दिया गया क्वेश्चन और आपको यहाँ पे बताना है कि इस आपको कोष्टक में क्या आएगा बॉक्स में। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 18 के यहाँ पे आपको सी नंबर करना है, यानी कि 4/9 आपको यहाँ पे कोष्टक बंद करना है और इसमें दोनों में पावर लगाना है -3 का, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला यहाँ पे 19 है, 19 और 20 के जवाब जो है नीचे गए इस आयत चित्र के आधार पर आपको देना है। तो देखिए आपको इसे अच्छे से रीड करना है। ये आपका यहाँ पे जॉगिंग में व्यतीत व्यायाम का आपको समय बताया गया है और यहाँ पे लोगों की आपकी संख्या बताई गई है, कितने यहाँ पे लोग हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, हेल्थ क्लब में कितने प्रतिशत लोग अपने व्यायाम का समय 60% से कम व्यतीत करते हैं, आपको बताना है। तो देखिए आपका ये परसेंट यहाँ पे आपको दिया है, तो 60% से कम की बात कर रहा है, यानी इतने की बात कर रहा है। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, क्वेश्चन देखकर यहाँ पे बताना है। यहाँ पे आपको सी नंबर लगाना है, यानी क्या होगा यहाँ पे आंसर 30% हो जाएगा, ठीक है। ये आपको देखकर बताना है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है, आयत चित्र के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, आपको ये देखकर बताना है। तो देखिए आपको इन कथनों को पढ़ना है, इसके बाद आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, 5 लोग अपने व्यायाम का समय 20% से और 40% समय जॉगिंग में व्यतीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, अरुण के गुल्लक में कुछ पैसे थे, उसमें से P रुपये गुल्लक में डाले और कुल राशि का P/2% बढ़ जाता है, तो अरुण द्वारा P रुपये डालने से पहले गुल्लक में कितने पैसे थे, आपको ये बताना है। आंसर आपको यहाँ पे 21 का करना पड़ेगा। कौन सा करना पड़ेगा, ए नंबर, यानी कि 200 रुपये पैसे थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 22 है, अखिल और बाल बिंदु, आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन बताना है कि भाई यहाँ पे जो है Q और R बिंदु की दूरी कितनी है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 का यहाँ पे आंसर जो है बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2.4 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 23वां दिया है। आपको इस क्वेश्चन को देखिए, आपका यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है, इसमें आपका कोण बताया गया है, ठीक है, सर्वांगसम है, तो कौन सा शर्त सही नहीं हो सकता, आपको ये बताना है। तो आपका इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 23 का देखिए, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कौन सा, QP बराबर आपका RS हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका ये QP आपका ये हो जाएगा, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बराबर हो जाएंगे, ये वाला भाग और ये वाला आपके क्या होंगे, बराबर होंगे, आपको ये बताना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये जो है, देखिए कभी बराबर हो सकते नहीं है इस क्वेश्चन में, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें ये पूछा गया है कौन सा शर्त सही नहीं हो सकता है, इसलिए देखिए ये आपका छोटा दिख रहा है, ये आपका बड़ा दिख रहा है, तो यही आपका क्या होगा, ये जो आपके भुजा है इसकी लंबाई
बराबर कभी नहीं हो सकती, ये सब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही नहीं होगा। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन आपको इसको पढ़ना है। ये आपका पहला बक्सा दिया है, इसमें ये घन, इसके बाद आपका ये दिया है, ठीक है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चित्र 2 के ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निरूपित करता है। आपको क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपको यहाँ पे सी नंबर पर करना है। कोष्टक में Q + 2P वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, इसमें आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे आंसर देना है कि चाल चलने के बाद संख्या 88 किस स्थिति में आपका होगा। तो यहाँ पे आपको 25 का आंसर करना है ए नंबर पर, यानी आपका 70 भी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 26वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। नीचे दिए गए चित्र में L और M समांतर रेखाएं हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये आपका L हो जाएगा और ये आपका M हो जाएगा। ये आपके दोनों समांतर हैं, यानी कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, आपको ये समझना है इसमें। और पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कोण PQPOR का माप है। आपको देखिए ये आपका P है, ये O है और आपका ये क्या है R है। तो आप जानते हैं कि टोटल हमारा जो सरल रेखा होता है इसका मान होता है 180 डिग्री। तो इस आधार पर जैसे इसका आंसर आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर जो है आपका ए नंबर आएगा, 118 आपका डिग्री यहाँ पे आंसर होगा। इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 में देख लीजिए। आपको इसमें क्वेश्चन ये आपको दिया है, आपको इसे पढ़ना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आंसर बताना है। तो 27 का आंसर आपका बी नंबर आएगा, 25 मीटर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 दिया है, आपको इस क्वेश्चन को पढ़ लेना है। इसके बाद आपको इसकी आंसर की बात करें तो यहाँ पे बताया कि दीपक को कितने % की छूट मिली थी, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 28 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी कि 8% की यहाँ पे छूट दी गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 29 में देखिए, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन दिया है। इसमें आपको बताना है कि पुनर्मूल्यांकन के पश्चात निम्न से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यहाँ पे आपका 29 का नंबर आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 10.5 आपका बढ़ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 30 दिया है, निम्न में से कौन सा व्यंजक 1/2 के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, P² + 1 डिवाइड 2P² + 2 यहाँ पे आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का देखिए, आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद आपको इसमें आंसर निकालना है। पूछा गया है कि उसने अपने बनाए हुए जूस के बेचकर कितने % लाभ कमाया। आंसर यहाँ पे आपका जो है इस क्वेश्चन का हो जाएगा 31 का आंसर आपको लगाना है। तो यहाँ पे आपका 31 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा 50%, यानी बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नीचे दी गई जानकारी के आधार पर 32 से लेकर आपके 33 यानी 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। तो आप इसे पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपको हम आंसर प्रोवाइड करा दे रहे हैं। तो आपको इसे बताना है, यदि टीम Q द्वारा खेला गया कोई मैच की बराबरी पर खत्म नहीं हुआ तो टीम R के अंक कितने थे, आपको ये बताना है। आपको आंसर इसमें जो है 5 लगाना है, यानी आपका डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में है, यदि टीम Q और टीम S के बीच मैच बराबरी पर खत्म हुआ तो टीम Q और टीम R के बीच मैच का परिणाम क्या था, आपको ये बताना है। तो 33 का आपका यहाँ पे आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, मैच बराबरी पर खत्म हुआ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 34 नंबर दिया है, मेघा और निखिल, ये आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको आंसर बताएंगे क्या होगा। तो 34 का आपको यहाँ पे आंसर लगाना है बी नंबर पर, यानी R/4 और यहाँ पे 4 आपका H हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो यहाँ आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सदैव S से विभाजित होगा। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो आपको इसका आंसर 35 का करना है, डी नंबर। देखिए वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ आपको आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें आपके 70 क्वेश्चन आपको बताने हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी से बताने की कोशिश कर रहे हैं। आंसर आपको हम टेलीग्राम में जो है PDF के रूप में उपलब्ध करवा देंगे सोल्यूशन के साथ। देखिए इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 36 नंबर आपका ये क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, आपको ये वाला आंसर आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 37 का देख लीजिए, यहाँ पे आपका 37 क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा, आपको इसको लगाना है। इसके बाद देखिए आपका 38 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 38 का आंसर यहाँ पे लगाना है बी नंबर पर, यानी आपका जो है 7 बार से यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद देखिए 39 की बात करें, आपको sin थीटा बराबर √3/2 यहाँ पे दिया है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का आपको मान निकालना है। तो आप जैसे इसको हल करेंगे तो आपको आंसर पहले वाला आएगा 4/3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 नंबर में, किसी सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो उस चतुर्भुज की आपको भुजा बताना है। तो इसे जैसे हल करेंगे तो 40 का आंसर आपका डी नंबर होगा, यानी 5 सेंटीमीटर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 41 का देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, 2 पासों की एक अकेली उछाल दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 11 प्राप्त करने की आपको प्रायिकता बताना है। तो यहाँ पे 41 का आपका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, 1/18 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। तो 42 को आप हल करेंगे तो आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे नया माध्य आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि आपका 10 निकल कर आएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में आपको जो है ये आपका गुणांक प्रसार दिया गया है, आपको इसमें 20वां पद बताना है। तो आपका इसका आंसर जो है 43 का यहाँ पे आपका सी नंबर होगा, यानी आपका क्या होगा 63 आपका सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का, आपको ये
त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में यदि कोण A, कोण Q और कोण C बराबर कोण R हो तो आपको इसमें बताना है कि क्या होगा, कौन सा सर्वांगसम इसमें आपका प्रयोग होगा। तो यहाँ पे 44 का आंसर आपका बी नंबर पे होगा, यानी आपका त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज QPR आपका ये सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए आपका ये सर्वांगसम दिया है, आपको बताना है QR बराबर कितना होगा। तो आप जैसे इसमें निकालेंगे, भुजा की बात कर रहा है, तो 45 का आंसर आपका यहाँ पे C नंबर निकल कर आएगा, यानी 12 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद चलिए चलते क्वेश्चन नंबर आपका 46 यहाँ पे दिया है, तो आप जैसे इसको हल करेंगे तो आपको A का मान दिया है यहाँ पे 6, 8 और B का मान 4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड का आपको मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो आपका इसका आंसर निकालकर A नंबर आएगा, यानी कि 5 और यहाँ पे 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 47 में एक आदमी पूर्व की ओर 15 मीटर जाता है और फिर उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है। आदमी का आपको प्रारंभिक आपको दूरी ज्ञात करना है। तो इसका देखिए आपका जो है विस्थापन इसमें निकालना पड़ेगा। तो विस्थापन जैसे आप इसमें निकालेंगे तो यहाँ पे आपका 47 का आंसर निकल कर C नंबर आएगा, यानी कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 25 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है, आपको ये बताना है लंबवत होती है, समानांतर होती है, समान होती है, आसमान। तो देखिए आपका ये वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त को देखिए यदि हम बाह्य बिंदु यानी कि यहाँ से खींचते हैं, ठीक है, तो आप जैसे खींचेंगे देखिए यहाँ ये आपको स्पर्श करते हुए, या फिर हम यहाँ से खींच सकते हैं ऐसे स्पर्श करता हुआ, या फिर यहाँ से। तो देख रहे हैं आपका जो है क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, सब समान हो, जितने भी होंगे आपके जो है समान हो जाएंगे। इसलिए आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आपको इसमें आंसर जो है 48 का आपको यहाँ पे C नंबर लगाना पड़ेगा। तो आपको इसमें C लगा देना है, समान हो जाएगा। इसके बाद देखिए 49 का किसी त्रिभुज के तीनों मध्यिकाओं का आपको संगामी बिंदु बताना है। तो क्या होगा, केंद्रक होगा, परिकेंद्र कहलाता है, लांबिक केंद्र कहलाता है। तो आपका 49 का आंसर आपका जो है पहला हो जाएगा, आपका केंद्रक कहलाता है। इसके बाद देखिए आपका 50वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, एक शंकु आपको जो है तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर बताया गया है और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या बताई गई है। तो इसका आपको ऊंचाई बताना है। तो जैसे इसे हल करेंगे तो 50 का आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आएगा C नंबर, यानी कि आपका जो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे C नंबर हो जाएगा। आपको इसमें करेक्ट आंसर आपको लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए आपका ये क्वेश्चन दिया है, आपको इससे पूछा गया है, आपको इसका मान निकालना है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब का। तो जैसे ही इसे आप मान निकालेंगे तो 53 का आपका आंसर D नंबर हो जाएगा, 2AB यहाँ पे होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 का देखिए, X अक्ष से बिंदु P45 की लांबिक दूरी आपको बताना है। तो 53 में आपको आंसर D नंबर पर लगाना है, यानी आपका इसमें D नंबर यानी आपका इसमें 5 आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 54 में रैखिक समीकरण आपका दिया गया है, आपको बताना है कि बाई अक्ष निम्नलिखित में से किस बिंदु पर काटता है। तो आपका 54 का आंसर आपको यहाँ पे 0 और 2 हो जाएगा, यानी B आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 55 में आपका क्वेश्चन दिया है, आपको गुणांक प्रसार करना है, 12वां पदों का आपको योग है, आपको ये बताना है। तो 55 में आपका आंसर जो है पहला हो जाएगा, -96 होगा। इसके बाद चलते हैं आपका 56 नंबर क्वेश्चन में, आपको इसमें जो है फिर से आपको गुणांक प्रसार पूछा गया, आपको इसमें 78वां पद आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका 56 का आंसर जो है आपका 16वां पद यहाँ पे आपका आंसर इसमें होगा, ठीक है। 78 यानी कौन सा पद आपका 78 होगा, तो यहाँ पे 16वां पद हो जाएगा। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन आपको इसमें है, वह समीकरण आपको बताना है जिसका मूल 2 और 4 होगा। तो इसे जैसे हल करेंगे आप तो आंसर आपका यहाँ पे x² - 6x + 8 = 0 आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन, यदि संख्याओं 3 और 8 और x + 5 AP में है तो x का मान आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका 58 का यहाँ पे B नंबर हो जाएगा, आपका 8 आंसर यहाँ पे आएगा। 59 का क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको ये क्वेश्चन बताना है और आपको x + 1/x का आपको मान बताना है। तो इसमें आंसर आपको जो है पहला लगाना पड़ेगा, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए, इसमें आपको बताना है nवां पद कौन सा होगा। तो आपको इसमें 60 नंबर क्वेश्चन में आपको आंसर लगाना है B नंबर 2n + 3 हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपको इसमें समांतर श्रेणी का शार्प अंतर बताना है। तो आपको जो है सूत्र लगाना है, यानी कि आपको D का मान निकालना है। तो D का मान जैसे इसमें हल करेंगे आप तो 61 का यहाँ पे आपका आंसर जो है निकल कर 7 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 में आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें धारा की आपको चाल बताना है। तो धारा की चाल आपको निकालना है, इसका सूत्र होता है, ये सोल्यूशन आपको जो है PDF के रूप में आपको मिल जाएंगे। तो आपको इसका आंसर A नंबर पर लगाना है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन आपको ये दिया है, आपको इसमें उभयनिष्ठ आपको मूल बताना है, दोनों को मिलाकर। तो देखिए आपको जो है इसमें 63 नंबर का आंसर आपको B नंबर में लगाना है, आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद आपका 64 नंबर क्वेश्चन आपको ये बताया कि आपका इसमें कौन सा असत्य कथन होगा। तो इसमें आपको आंसर लगाना है 64 का आपका आंसर B नंबर हो जाएगा, यानी आपका जो है सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम होती हैं, आपको ये असत्य कथन ये हो जाएगा। इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मापक केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। तो आपको इसमें आंसर C नंबर पर लगाना है, यानी कि परिसर आपका जो होता है ये नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो आपको इसमें LCM यदि P और Q दिया है तो इसमें बताना है इसका मान। तो आपका इसका मान क्या हो जाएगा, 66 का मान यहाँ पे आपका B नंबर हो जाएगा, यानी आपको इसमें P और Q इसमें लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 67 नंबर में, यदि 6 मीटर ऊँचे पेड़ की छाया
2√3 में मीटर हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, आपको इसमें लगाना है। ठीक है, आप जैसे इसे हल करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर सी नंबर हो जाएगा, 60 डिग्री यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन, यदि समीकरण x² - 4x + p बराबर यहाँ पे 0 है तो मूल का आपको वास्तविक बताना है। तो इसका आंसर आपको पहले में लगाना है, क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर होगा। इसके बाद देखिए आपका 69 नंबर क्वेश्चन, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का आपको माध्य बताना है। तो जैसे आप इसे माध्य निकालेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, यानी आपका 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आपका 17वां क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट है, एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 0, 4, 0, 0 और 3 0 हैं, तो इसका आपको परिमाप बताना है। तो जैसे इसे आप परिमाप करेंगे तो आपका इसमें आंसर निकल कर आएगा 12 यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन यहाँ पे आपको बता दिए हैं। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई है। यदि आपको वीडियो पसंद आई, तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती।